उसके अगले दिन पांडे जी दीनानाथ जी के घर आते हैं। पांडे, तुम यहाँ आओ, बैठो। दीनानाथ, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें और भाभी जी को कहीं ले जाने के लिए आया हूँ। ले जाने के लिए? कहाँ? तू साफ साफ बोल, बात क्या है? मैं कैसे कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक अच्छी खबर के साथ साथ एक बुरी खबर भी है, और खबर अपनी अमर के बारे में है। अमर के बारे में? क्या खबर है भाई साहब, बोलिए ना। वो कहाँ है, कैसा है वो? कुछ दिन पहले अमर अपना एक दोस्त मानव के साथ मुंबई में रहता था। वहाँ वो किसी चारू नाम की लड़की से शादी कर ली, और अभी 1 महीने पहले आप दोनों दादा दादी भी बन गए। अमर का एक लड़का हुआ है। पांडे, तुमने मेरे बेटे के बारे में खबर बताकर मुझ पर बड़ा ही एहसान किया है। मैं ये तुम्हारा ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जिस अमर ने तुम्हारी बेटी के रिश्ते को ठुकरा दिया, तुमने उसे ढूंढने में हमारी मदद की। और आज और एक खुशखबर की बात है कि मैंने आज मेरे वसीयत जिसके नाम पे कर दी, वो पैदा हो गया। मेरा पोता, मेरा अमर का बेटा। मैं आज बहुत खुश हूँ। भाई साहब, अब जल्दी से हमें अमर के पास ले चलिए। अब तो उसे देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही है। सुनिए, मैं आप दोनों को अमर के पास ले जाऊंगा, लेकिन आप दोनों पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। जब मुझे अमर के बारे में पता चला, तब मैं उसे मिलने मानव के घर गया। मैंने अमर को आप दोनों के बारे में बताया। उसे ये बताया कि तुम उसे माफ कर चुके हो, और तुमने उसे और उसकी पत्नी को स्वीकार कर लिया है। ये बात सुनकर अमर और चारू खुश हो गए, और मैंने उन्हें ये भी बताया कि तुम अपनी पूरी जायदाद उसके बच्चे के नाम करने की फैसला किया है। ये सारी बात सुनकर अमर और चारू उनके बेटे के साथ आप लोगों से मिलने यहाँ आ रहे थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। जब वो दोनों यहाँ आ रहे थे, तब रास्ते में उनके कार के एक्सीडेंट हो। क्या? और सब कैसे हैं? एक्सीडेंट में चारू और उसके बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अमर अब कोमा में है। क्या? नहीं, मेरा अमर को कुछ नहीं हो सकता। भाई साहब, हमें अमर के पास जल्दी से ले चलिए। हाँ चलिए, आप दोनों मेरे साथ। तब एक हाथ आकर मालती की पैर को पकड़ती है। मालती अपनी जगह से हिल नहीं पाती, वो डर जाती है। क्या हुआ मालती, तुम रुक क्यों गए? तब वो हाथ मालती की पैर छोड़ देता है। कुछ नहीं जी, मैं आती हूँ। तुम जल्दी ठीक हो जाओ अमर। भैया, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं अमर को इसी हालत में देख नहीं पा रही हूँ। भगवान के ऊपर भरोसा रखो चारू, सब ठीक हो जाएगा। तब दीनानाथ, मालती और पांडे जी वहाँ पर पहुँचते हैं। अमर, आंखें खोल बेटा, तू मेरी बात सुन रहा है ना? देख, मैं तेरी माँ, देख तेरे पापा भी आए हैं। वो तुझसे नाराज नहीं है बेटा, अपनी आंखें तो खोल। आंटी, अमर अभी कोमा में है। बेटा, डॉक्टर क्या कहते हैं, कब अमर ठीक होगा? डॉक्टर का कहना है कि अगर भगवान चाहे तो 1 दिन में अमर ठीक हो सकता है, या तो फिर उसे ठीक होने में महीनों लग सकते हैं। अंकल, मुझसे जितना हो सका मैंने वही किया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। दीनानाथ, ये चारू है, अमर की पत्नी, और तुम्हारी बहू, और ये तुम्हारा पोता। मेरा अमर का बेटा, आजा बेटा, अपनी दादी के पास आजा। चारू दीनानाथ और मालती की आशीर्वाद लेती है। मुझे माफ कर दीजिए पापा जी, मेरी वजह से ही अमर का ऐसी हालत हुआ। मैं ही आप दोनों बाप बेटे के बीच में आ गई। ना मैं अमर के जिंदगी में आती, और ना ही उनके साथ ऐसा हादसा होता। नहीं बेटी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब मेरी पापों की सजा है। जब अमर तुम्हारे पास था उसे कुछ नहीं हुआ, और जब वो हमारे पास आने लगा उसके साथ ही हादसा हुआ। तुम चिंता मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। तुम बच्चे को लेकर मालती के साथ हमारे घर जाओ। मैं यहाँ अमर के पास रुकता हूँ, मुझे डॉक्टर से भी बात करना है।